भारत के सूबे कर्नाटका, जहां का शहर बेंगलुरु मशहूर है, वहां पर एक शहर है मंगलुरु। वहां से 75 किलोमीटर दूर लड़कियों की लाशें निकल रही है। हिंदुओं का जो पिलग्रिमेज जगह है धर्मशाला, जहां पर लॉर्ड मंजुनाथन का टेम्पल है, वो इन्वॉल्व है। और एक एक्स एम्प्लॉई ये दावा कर रहा है कि इसके अंदर मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व है। A whistleblower has blown the lid off alleged mass burials that took place in Dharmsthala, a temple town in Karnataka. On the 11th of July, a masked man appeared before the Beltangadi court in Dakshin Kannada district. He recorded his statement under section 183 of the BNS in front of the magistrate and claimed that he was a sanitation worker under the Dharmsthala Gram Panchayat for 19 years. And in that period between 1995 and 2014, he claimed to have buried or burnt hundreds of bodies in Dharmsthala. Most of these bodies were of girls and women, possible victims of sexual assault, according to him. He also alleged that he disposed those bodies on the orders of the Dharmsthala temple administration. Before recording his statement in front of the magistrate, this former employee had written a complaint to the SSP of Dakshin Kannada district on the 4th of July. In the complaint, he said while cleaning the Netravati river area, he started finding bodies, mostly women, some of whom appeared to have been allegedly raped and murdered. Many were found without clothes, bearing signs of violence. When he refused to obey, the complaint said that he was beaten and threatened. The worker said he was forced to bury bodies at various sites, sometimes even burn them using diesel. He named several influential individuals in his complaint. Along with the complaint, he handed over a sack containing a human skull to the police, claiming that it belonged to one of his victims. आदाब दोस्तों, बात शुरू करने से पहले एक शेर मशहूर है, अमीर शहर गरीबों को लूटते हैं, कभी बहीलाए मजहब, कभी बनामे वतन। वतन खतरे में है बोलो, मुल्क खतरे में है बोलो, लूटने के लिए तैयार है और लोग न लूटते हैं। मजहब के नाम पर हजारों साल से एक्सप्लॉयटेशन होता है, जज्बात में डाल दिए जाते हैं, यह होता है। और इस तरह के जो वाकयात होते हैं मजहबी मकामात के ऊपर, करोड़ों लोग या तो दहरी हो गए या एथिज्म में चले गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोग सही है, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की मिसालें जब आती है, जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता, तो लोग बददिल हो जाते हैं, मजहब से बदजन हो जाते हैं। ये एक रीजन है। एक अब मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, ना ये हिंदुइज्म के खिलाफ है, ना किसी मजहब के खिलाफ है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले वेस्टर्न पार्ट ऑफ कनाडा में छोटे छोटे बच्चों के स्केलेटन्स निकल रहे थे, क्योंकि नन शादी नहीं कर सकती, मगर वो एक गैर फितरी अमल था। बच्चे होते थे और बच्चों को दफना दिया जाता था मार के। उसका पता चला है तो निकला है, ये किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। कल के दिन ये चीज मुसलमानों के भी खिलाफ हो सकती, क्रिश्चियनों के खिलाफ भी हो सकती, हिंदुओं के खिलाफ भी हो सकती। हमको जालिम और मजलूम में देखना चाहिए, ना कि किसी मजहब में देखना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदुइज्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, क्रिश्चियनिटी खतरे में, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं वो शेर बार बार बोलता हूं कि अमीर शहर गरीबों को लूटते हैं, कभी बहीलाए मजहब, कभी बनामे वतन। ये होता है और ये हो रहा है। अब ये जो एक्स एम्प्लॉई है, ये दलित है, गरीब है। अब इसको पूरा कवर करके कोर्ट में लाया गया है। यह दावा कर रहा है
1995 1995 से लेके 2014 तक ये बोलता है कि मैं अपने हाथ से लाशों को जलाया हूं और उनको दफनाया हूं। और इसमें जो जैन मैनेजमेंट है लॉर्ड विश्वनाथन टेम्पल का, वो जैन मैनेजमेंट है टेम्पल हिंदुओं की, और मैनेजमेंट का एक आदमी राज्यसभा का मेंबर भी है। और अगर मैं ये करने से इनकार करता था तो मुझे धमकी दी जाती थी कत्ल की, और मेरी फैमिली को धमकी दी जाती थी। और ये भी दावा कर रहा है कि कई तो लाशें ऐसी हो गई जिनको फांसी दे दी गई, लड़कियां 12 साल 15 साल 20 साल मेडिकल स्टूडेंट्स। एक 2003 में भी केस हुआ था और एक 2010 में 2012। मैनेजमेंट के पास गए औरतें, मां बाप जाके बोले, मगर मैनेजमेंट कान नहीं धरा। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आपको मुझे यह पता चल जाए कि आपका लड़का लड़की या मेरे लड़का लड़की का हादसा हो गया, कत्ल हो गया, बहुत तकलीफ होती है। मां बाप के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ यही है। मगर एक दिलासा होता है, एक दिलासा होता है। चलो दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन मां बाप का क्या करेंगे आप? सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं कि मेरी लड़की गायब है, मेरा लड़का गायब है, कहां पर है, किस जगह पे है, कहां पर उसका इस्तेमाल हो रहा है, यह सोच के नींद हराम हो जाती। मां बाप के पास, मां बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ क्या होता है कि अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद का दुनिया से गुजर जाना। लेकिन मां बाप वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तकलीफ जिंदगी भर रहती है, तकलीफ जिंदगी भर रहती है। अगर उनका कत्ल भी हुआ, जिंदगी भर तकलीफ रहती है, मगर कम से कम यह दिलासा तो होता है कि वो दुनिया में नहीं है। लेकिन उन मां बाप का क्या करेंगे आप, जिनको यह तक पता ना चले कि मेरी लड़की किस हाल में है, गायब कर दिया गया, कहीं कोठे पर तो नहीं है, कहीं उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा, कहीं उसको कुचला तो नहीं जा रहा है, कहीं उस पर जुल्म तो नहीं हो रहा है। ये लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। ये जो केसेस है, जो सवों लड़कियों का पता नहीं है, जो 12 साल 15 साल 20 साल मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप सोचिए मां बाप की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी भर का रोग है ये हेगड़े फैमिली के पास गए 2003 में, 2010 में, 2012 में, मगर गाली गलौज देख के वापस कर दिया गया। ये पावरफुल फैमिली है और ये टेंपल में पॉलिटिशियंस आते, क्रिकेटर्स आते, मालदार लोग आते, तो इनका इन्फ्लुएंस है। अब सोशल मीडिया एडवांस हो गया है, हम सबको मोबिलाइज हो जाना चाहिए, बगैर बिला मजहब व मिल्लत हम सबको मोबिलाइज हो जाना चाहिए और ये केस डेड होने ना पाए, और इसको आखिरी हद तक हमको पहुंचाना चाहिए, और मुजरिमीन को जो है सजा होना चाहिए। और ये कहता है दलित, ऐसे भी लाशें आई हैं जिनको फांसी दे दी गई थी और न्यूज़पेपर में रैप अप किया गया था, जाओ इसको दफना दो या तो इसको जला दो। और पानी के करीब जहां गीली मट्टी होती है वहां पर दफनाते थे ताकि लाश डिकम्पोज हो जाए जल्द से जल्द, जान छूट जाए इससे।